जी गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम। मैंने यार एक वीडियो देखी जहाँ पे हैदर भाई तो हर वीडियो में रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, जो कि सच्ची में वो हक पे है। और हम सब पाकिस्तान की बहनें, चाहे जितना भी हो सकेगा, जितना भी, हम उसके साथ हैं। और रही उस कुत्ते की बात, तो मुझे ना उससे एक ही बात पूछनी है। और भाई आप लोग मेरी मदद करो, सब लोग मिलके, ताकि मेरी ये जो वीडियो है ना उस तक ज़रूर पहुँचे। तो सबसे पहले तो मुझे तुम ये जवाब दो, जो तुम हैदर भाई के बच्चे लेके गई हो और कहती हो कि मैं उससे बच्चे भी वापसी नहीं दूँगी, ठीक है। क्या तेरे कन खजूरे पे तुझे भरोसा नहीं है, या फिर तू बच्चे अब पैदा नहीं कर सकती इसलिए हैदर भाई के बच्चे रखना चाहती है? और बाकी 3 बच्चे जो हैं वो तुम्हारे पहले से थे, मुन्नी बाद में हुई, और उस टाइम तेरे कन खजूरे से तेरी बातचीत हो रही थी, ठीक है। और हमारे यहाँ इस्लाम में ये है कि जो बच्चा पैदा होता है ना, और पहले दिन ही उसके कान में अजान दी जाती है, ठीक है। और मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारे इस्लाम में है, और ना ही हमारे किसी भी इंसान की ज़बान पे ये है कि हमें किसी के मज़हब से कोई लेना देना है, ठीक है। लेकिन हमारे इस्लाम में ये है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके कान में अजान दी जाती है, ठीक है। तो कुतिया, तूने क्या किया था? उसके कान में अजान दिलवाई थी या फिर अपने कन खजूरे का ज़िक्र किया था? ये मुझे ज़रूर, तुम कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन तुमने रिप्लाई मुझे इसका करना है। और भाइयों बहनों, मुझे आप लोगों से सिर्फ एक ही बात की वो है उम्मीद कि आप लोग मेरी वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाओगे, ठीक है। और वो तुम्हारा कन खजूरा जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसलिए तुम हैदर भाई के बच्चे रखना चाहती हो, ठीक है। देखो, वो जब भी रोता है ना, उसके आंसू जो है ना आँखों से सबके आते हैं, जैसे तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू। और जैसे मोदी जी ने आपको माफ़ कर दिया या फिर छोड़ दिया, तो मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे साथ ना ऐसा होना चाहिए ना। तुम पाकिस्तान में हो, तुम्हारी जैसी औरत यहाँ आ भी नहीं सकती। तुम्हें ना वहाँ पे फांसी नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हें वहाँ पे ज़िंदा जला दें, ताकि अगली बार कोई पाकिस्तान की औरत ऐसा कोई कदम ना उठाए, और ना ही कोई इंडिया की औरत ऐसा कदम उठाए, ठीक है। और जब तुम्हारी उसके साथ 3-4 साल पहले तलाक हो गई थी, तो तुमने उसके पैसे और उसका घर बेचा और तुम वहाँ इंडिया निकल गई, किस हक से? और यहाँ पे तुम डेली के होटलों के खाने खाती थी, 20-20 हज़ार के सूट पहनती थी हैदर भाई की कमाई से। वो किस हक से थे, जब तुम लोगों का तो तलाक हो गया था? और हमारे यहाँ ये है कि वो बच्चों को खर्चा दे सकता है। क्या जब तुम्हारा तलाक हो गया था तो तुम्हें इतना वो खर्चा दे रहा था कि तुम अपने यहाँ पे जो आपके वो थे सारे तुम्हें, देखो मैं अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहती, और जिनके भी साथ तुम्हारे याराना थे, ठीक है, बोलना पड़ रहा है, और उन सब के साथ जो तुमने ख्वाब पूरे किए, जो अयाशियाँ की, सब कुछ किया, तो वो हैदर भाई की कमाई से थे, ठीक है। और वो परदेश में गया अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, और तुमने यहाँ क्या किया? अच्छा, तुम्हें और तो कुछ याद हो या ना हो, सब कुछ भूल गई हो इस कन खजूरे के चक्कर में। अब ये नहीं पता कि ये कन खजूरा है या फिर वो तुम्हारा भाई है। मुँह बोला भाई, सगों के खून के रिश्ते जो थे तुम्हारे, उन पे तो तुम पानी फेर गई हो। और जो तुम्हारा मुँह बोला भाई है, जो बंद कमरे में तुम्हें समझाता है मीडिया में क्या बोलना है, कोर्ट में क्या बोलना है, पुलिस वाले आए कोई सवाल जवाब करें तो क्या बोलना चाहिए, वो असल में तेरा भाई तो नहीं है, ठीक है। और ये बेचारा ना जो तुम्हारे साथ अल्लाह मियाँ की गाय है, ये कभी भी तुम जैसी औरत को नहीं रख सकता, पता है तुम्हें? उसके हाथ में या फिर उसके अंदर कोई ऐसी मजबूरी है तुम्हारे लेके कि उसको मजबूरी है, झेलना पड़ रहा है उसने तुम्हें, पता है तुम्हें? उस बेचारे के हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में उसका चेहरा देखा होता है। और भाई सच पूछो ना, मुझे तो यही लगता है कि इसका ना सच्चन कम ही सच्चन है, और असल में तो कोई और ही निभा रहा है।
ठीक है। और कहती है गांव कराची में, मैं पाकिस्तान में मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, तभी इतनी मैं कमज़ोर थी, अब यहाँ पे आके मुझे लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना खिला पिला रहे हैं और इतनी मैं मोटी हो गई। ये कह रही थी ना तू यहाँ पे मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। यहाँ पे ना जो तुम गंद कचरे में मुंह मार रही थी और ये सब कर रही थी, बाहर घूमना फिरना, तेरी अयाशियाँ थी, सब कुछ था, बाहर रोज़ के डेली के बाहर के खाने आते थे, डेली के बाहर घूमना फिरना, सब कुछ करना, उसकी वजह से तू पतली थी, स्मार्ट थी, ठीक है। और अब जो है ना, तेरे चेहरे पे नहीं, तेरी ज़िंदगी पे अल्लाह की तरफ से तेरे ऊपर लानत आई है, ठीक है। और असल में तुझे पानी तो उसका रास आया है जो तेरा मुंह बोला भाई है, जिसका जहाँ भी जाती हो हाथ पकड़ के रहती हो, जिसके साथ तुम्हारा बाहर उठना बैठना। मीडिया वाले सब अंधे हैं कि उनको नज़र नहीं आता कि उसका किस तरीके से तुम हाथ पकड़ती हो और तुम कहती हो मेरा भाई है। लानत है तेरी ज़िंदगी पे। मैं जब तुझे वीडियो में देखती हूँ ना, जब जहाँ देखती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है तुझे ना मैं जुत्तियाँ मारूँ, वो भी गंद कचरे वाली, साफ़ सुथरी नहीं। साफ़ सुथरी मार के जुत्तियों की बेइज्जती हो जाएगी, सच पूछो तो। और हया कर, शर्म कर, सही है। अगर तुझे करने हैं ना तो उस कन खजूरे के बच्चे पैदा कर, ठीक है, और हैदर भाई के बच्चे जो हैं उसे वापस कर। और मैं, अगर मेरी ये वीडियो गलती से मोदी जी के पास पहुंच जाए तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके ना, जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको वही रखें, इस कचरे को यहाँ ना आने दें पाकिस्तान पे, हमारी पाक ज़मीन पे भी ना आए ये औरत हमारी पाक ज़मीन पे भी नहीं आनी चाहिए, ऐसी गंदी जलील गंदी गलीज़ औरत, ठीक है। इसे वहीं रखो और हैदर भाई के बच्चे प्लीज़ प्लीज़ वापसी कर दो, ठीक है। और इसे चाहे नदी नाले में फेंको या कहीं ज़िंदा गाड़ दो या फिर इसको आधा ज़मीन में गाड़ो, आधा ऊपर रखो, और आते जाते बच्चे बड़े बूढ़े जितने भी हों सब इसको चप्पलें और जूते मार के जाएं, पत्थर मारें इस औरत को। इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसको भी पता चलना चाहिए कि किसी का घर उजाड़ने में क्या होता है। तुम्हें पता है गलीज़ औरत, बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके साथ उनके मर्द सही नहीं चलते, लेकिन उन औरतों के ख्वाब ख्यालों में नहीं है कि ये कदम उठाएं। और उस जलील गलीज़ औरत, तेरे साथ तो तेरा मियाँ इतना अच्छा था, तुमने उसके साथ क्या किया? तुझे उस्मान याद है, चावल छोले वाला, जो तुझे घर चावल छोले देने आता था सुबह के टाइम नाश्ते में, और वो तुझे नाश्ता कराता था, फिर तू उससे नाश्ता कराती थी। उस्मान तो तुझे खैर याद ही होगा, उस्मान और नदीम, उनको तो कैसे भूल सकते हैं। उनके साथ तो पिछले 3-4 साल से तेरा याराना था। और जलील औरत, कम से कम उससे जो 90,000 तूने लिया था और उसने माँ के ऑपरेशन के लिए रखा हुआ था, तो उसने तेरी ज़रूरत के लिए तुझे दे दिए थे, उसके तो गैरत कर, तू उसके पैसे वापसी कर दे, ठीक है। और वो बहुत मासूम था, तुम्हारे प्यार में इतना अंधा था, उसको नहीं पता था कि तुम्हारे प्यार में उस जैसे भाई कितने मासूम जो कि तुम्हारे जाल में फंसे हुए थे। असल में जाना तो तुम्हें कन खजूरे के पास था और मगरमच्छ के पास। मगरमच्छ समझ रही हो ना किसको कह रही हूँ मैं? तुम्हारे भाई को, मुंह बोला भाई। असल वालों पे तो तू कफन डाल गई, कोई है ही नहीं तेरे पीछे। और एक वीडियो में क्या कह रही थी, किसी ने मेरा हाथ देखा और उसने मुझे कहा सीमा तो तू है ही हिंदू, तू मुसलमानों में कैसे पैदा हो गई? तू सच पूछ ना, तू है ही गलीज़ मुसलमान, नहीं हिंदू, ठीक है। मैं नहीं बनाना चाह रही थी तुम्हारे खिलाफ कोई वीडियो, लेकिन हैदर भाई की हालत देख के ना मुझसे रहा नहीं गया। और मैं तुम्हें दोबारा से यही कह रही हूँ, क्या तुम्हारा कन खजूरा बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है जो तुम हैदर भाई के बच्चे रख रही हो? अगर वो है इस काबिल और तुम दुनिया में दिखाना चाहती हो कि वो कन खजूरा बच्चे पैदा कर सकता है, तो तुम हैदर भाई के बच्चे वापसी कर दो, ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।
और मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, अगर तेरे में और तेरे कन खजूरे में हिम्मत है और तुम लोग दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हो, उसका बच्चा, तो वो करो, और हैदर भाई के बच्चे उसे वापसी करो। तुम किस हक से उसे कह रही हो कि मैं तुम्हें बच्चे नहीं दूँगी? और तुमसे सारे मीडिया वाले मिल के तो पूछो कि जिसके लिए तुम आई हो, क्या वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता? तुम किसके बच्चे रख रही हो? बड़े होकर तेरे मुंह पे पेशाब करेंगे, तुझे पता है? बोलेंगे हम एक मुसलमान थे, मुसलमानों से उठा के तुमने हमें हिंदू बना दिया। क्यों? अगर तेरे में इतनी हिम्मत है और तू इतने प्यार मोहब्बत में है और तू इतनी बड़े जिगरे वाली है, तो एक मुस्लिम के बच्चे उससे वापसी कर, ठीक है? और तू उसके बच्चे पैदा कर जिसके साथ तू है। अगर उसमें ये तपड़ नहीं है और अगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है बच्चे पैदा करने की, तो तेरा भाई तो है ही ना वकील, तेरा दलाल, उसके कर लो। अब किसी को क्या ही पता चलेगा कि बच्चा किसका है? सही है। वैसे भी तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तो तुम उसी के साथ होती हो कमरे में, और तेरा कन खजूरा चौकीदारा करता है बाहर खड़े होकर। लानत ऐसे बंदे पे। इतना कहूँगी, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।